हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि न नेट हैं न जेआरएफ हैं और फिर भी वे चाहते हैं कि वे एज ए जेआरएफ ही फेलोशिप पाएँ। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि हम एक एक डिटेल आपको अच्छे से बता सकें। आज हम बात करने चल रहे हैं जो कि कुछ फंडिंग एजेंसियां होती हैं, वो अपना जो है प्रोजेक्ट असाइन करती हैं लोगों को। जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर होते हैं वो उन फंडिंग एजेंसियों में प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं। अगर उन एजेंसियों को जो है उनके प्रोजेक्ट जो है अच्छे लगते हैं, अगर उन एजेंसियों को जो है वो प्रोजेक्ट जो है पसंद आते हैं तो वो उनको फंड करती हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। तो आप किस तरह से जो है इन फंडिंग एजेंसियों के द्वारा जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आईओई जो है स्पॉन्सर करती है, कुछ प्रोजेक्ट जो है एसईआरबी सर्व जो है वो स्पॉन्सर करती है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में आप इस तरह की प्रोजेक्ट की जो पोजीशंस आती हैं उसमें आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस साइट को विजिट करके आप जो है इन पोजीशंस का पता लगा सकते हैं। तो हम लोग डिटेल में चर्चा करने चल रहे हैं इन सब टॉपिक्स पे। तो यदि आप जस्ट नेट हैं या नेट भी नहीं हैं, आप गेट हैं, तो आप रेगुलर जो है विजिट करते रहिए इन साइटों का। तो जैसे कि सबसे पहले आपको करना यही होगा कि आपको जो है गूगल पर चले जाना है। वहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा बीएचयू टेम्पररी वैकेंसीज। ठीक है, बीएचयू टेम्पररी वैकेंसीज करके जो है आप गूगल पे सर्च करेंगे, इस तरह का जो है आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहली जो जगह आपको दिख रही है टेम्पररी वैकेंसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडिया, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने भी मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जितने भी आपके जो हैं टेम्पररी वैकेंसीज 2 साल 3 साल 4 साल 1 साल के लिए जो टेम्पररी वैकेंसीज आई हुई रहती हैं वो डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर पोस्ट पोजीशन नेम आप साइड में जाएंगे तो ये रहा डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में जो है ये पोजीशंस आई हुई हैं और ये उसकी लास्ट डेट है कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 15 फरवरी है 3 का, और उसके बाद 13 फरवरी है, फिर 10 फरवरी है। मतलब कि ये जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आप अपडेटेड वाले जो है वैकेंसीज पे चले जाएंगे। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट से हैं, जैसे कि आप जूलॉजी से हैं, आप केमिस्ट्री से हैं, आप फिजिक्स से हैं या आईएमएस वगैरह से भी हैं, तो इस तरह का जो है आपको प्रोजेक्ट की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको करना ये होगा कि जैसे पहला आया हुआ है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट या प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट, 2 हैं, नीचे प्रोजेक्ट एसोसिएट, उसके नीचे जूनियर रिसर्च असिस्टेंट, जूनियर रिसर्च फेलो, रिसर्च असिस्टेंट, सीनियर रिसर्च असिस्टेंट। तो इस तरह की सारी वैकेंसी जो आपके सामने जो है देखने को मिलेंगी। तो जैसे हम सबसे पहला ओपन कर लेते हैं आपके लिए प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट फर्स्ट। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है और यहाँ पे जो है इसका आप लास्ट डेट टू अप्लाई 15 फरवरी 2025 आपको दिख रही होगी। और इसका जो डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है डिटेल में इस तरह का आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस पे जैसे ही क्लिक हेयर फॉर द डिटेल आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, या फिर जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूं जस्ट, जो कि हमको आपको दिखाना है जस्ट, तो इस तरह से ओपन होके आ जाएगा आपका जो है वैकेंसी है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में वैकेंसी, एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट, एक पोस्ट है, 01 पोस्ट। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट विद इमोल्यूमेंट्स ऑफ रेट 18,000 पर मंथ। आपको 18,000 रुपये पर मंथ मिलेगा प्लस 20% एचआरए इन ए आईसीएमआर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आईसीएमआर जो है वो इसको जो है स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये रहा इसका टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर थ्रू द मेडोहारा फॉर्मुलेशन एज ए पोटेंशियल थेरेपेटिक स्ट्रेटजी फॉर द रेजिस्टेंस ब्रीस्ट ट्यूमर। ठीक है, सैंक्शनड फॉर द 3 ईयर, 3 साल के लिए वैकेंसी है। आपको 18,000 पर मंथ मिलेगा, उसके साथ साथ जो है आपको 20% एचआरए मिलेगा। ठीक है, तो लगभग आपका वही 34-3500 एचआरए इसमें जोड़ लीजिए। तो इस तरह से आपका जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th प्लस डिप्लोमा
प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड या सब्जेक्ट। उसके पास 2 डिप्लोमा होना चाहिए और ये जो है 10th पास होना चाहिए, उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए सब्जेक्ट में, या फिर 3 ईयर ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, ठीक है, आपका जूलॉजी में, प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो ये कुछ आपकी जो है क्वालिफिकेशन है, और इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको इस तरह से लिखा हुआ है, जिनका ये सब एक्सपीरियंस रहा है, ये रही एज लिमिट, और ये किसके अंडर आया है, डॉक्टर देवंजन सिन्हा, ठीक है। तो ये आपका जो है अप्लाई करने का इन्होंने लिखा है कि एप्लीकेंट आर टू बी सेंड ओनली थ्रू ईमेल टू डॉक्टर देवंजन सिन्हा, द सब्जेक्ट लाइन ऑफ द ईमेल प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट, फर्स्ट एप्लीकेशन विदाउट दिस सब्जेक्ट लाइन विल बी समराइज रिजेक्टेड, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आप प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट लिख दीजिएगा जब आप मेल लिखिएगा, और उसके बाद इन्होंने जो जो आपसे सर्टिफिकेट वगैरह मांगा है वो उसमें अटैच कर दीजिएगा, और उसके बाद जो है आप उनको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। 21 दिन के अंदर भेजना होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट की वैकेंसी आई है, इसमें लास्ट डेट जो है 15 फरवरी है, तो आपको 15 फरवरी तक अपने जो है डेटा, ये सारी चीज़ें जो जो इन्होंने अटेस्ट करके मांगी है, उन सभी चीज़ों को आप उस पर भेज दीजिएगा उनके मेल पे। फिर आपको कुछ दिन बाद जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, वो मेल आएगा, फिर जिस दिन आपको ज्वाइन करना होगा उस दिन ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनको डिपार्टमेंट आना पड़ेगा, वो जहाँ पे वेन्यू वो लोग दिए रहेंगे वहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा। और जिनको ऑफलाइन ज्वाइन करना होगा, जिनको ऑनलाइन ज्वाइन करना होगा, उनके लिए वो गूगल मीट वगैरह पे कुछ अपना बना देंगे आईडी, उसके बाद आप वहाँ पे अपने समय के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक रहा। उसके बाद जैसे कि और भी पोजीशंस हैं, जैसे कि जूनियर रिसर्च असिस्टेंट, जूनियर रिसर्च फेलो। हम ये वाला ओपन करते हैं, रिसर्च फेलो, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी लास्ट डेट है 30 तारीख, ठीक है, 30 जनवरी। तो इसको हम क्लिक करके ओपन करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड पे आते हैं, ओपन विद द ड्राइव करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है आपके लिए रिसर्च फेलो अंडर द ब्रिज ग्रांट आईओई। तो ये ब्रिज ग्रांट आईओई द्वारा जो है स्पॉन्सर्ड है। तो इसमें 31,000 पर मंथ आपको मिलेगा। आपको कोई एचआरए तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 31,000 पर मंथ मिलेगा, और ये 12 महीने के लिए सैंक्शनड है। तो ये आपको 12 महीने के लिए मिलेगा। द पोस्ट इज प्योरली टेम्पररी एंड को टर्मिनस विद द स्कीम। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट शुड हैव एमएससी डिग्री इन द बॉटनी। तो इन्होंने ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन डाल दिया है, विद द मिनिमम 55% मार्क्स एंड नेट गेट। आप नेट हो चाहे गेट हो, तो इस तरह से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, और 12 महीने तक आपको 31,000 फेलोशिप आपको मिलेगा। और यहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई, किस मेल पे आपको क्या पीडीएफ भेजना है। तो इस तरह से जो है आप जो है प्रोजेक्ट की वैकेंसियों पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इन सब टेम्प्रेरी वैकेंसीज पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वैसे आपके पास एक अच्छा मौका है IIT BHU में भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। IIT BHU की जो प्रोजेक्ट वैकेंसीज होती हैं, तो आपको सर्च करना है IIT BHU वैकेंसीज, ठीक है। तो जैसे ही आप IIT BHU का सर्च करेंगे तो पहला जो है आ जाएगा पोजीशंस अवेलेबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, प्रोजेक्ट टाइटल्ड, सब कुछ यहाँ पे लिखा आ जाएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, रिसर्च एसोसिएट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आया हुआ है। तो ये देखिए इस तरह का जो है खुल के आपके सामने आ जाएगा। ये 14 जनवरी 2025 को आया हुआ है, और आपको जो है लास्ट डेट 27 जनवरी तक आपको भेजना था। तो आप डिले, अब इसकी डेट जा चुकी है, तो ये फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे और भी वैकेंसीज आती रहती हैं, आप रेगुलर आपको जो है विजिट करते रहना पड़ेगा। अगर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आसपास रहना चाहते हैं तो IIT BHU है आपके लिए, BHU है। MMV में भी कुछ प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, तो MMV में भी आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग रेगुलर विजिट करते रहिएगा। MMV के जो प्रोजेक्ट हैं वो BHU वाले जो ही टेम्प्रेरी वैकेंसी वाली वेबसाइट थी, वहीं पर आपको सारी वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। MMV के लिए कुछ अलग आपको नहीं विजिट करना है। उसके साथ साथ आप अगर और भी जगह में कंफर्टेबल हैं तो और भी IITs एंड ITs में टेम्प्रेरी वैकेंसीज आती हैं, आपको सेम इसी तरह से सर्च करके उनकी वैकेंसी को विजिट करते रहना पड़ेगा, जिससे आपको सही समय पे आप उसकी लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई कर पाएँ। और इसमें कुछ जगह तो जुगाड़ चलते हैं, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं किसको लेना है, लेकिन सारी वैकेंसीज में ऐसा नहीं होता है।
कुछ लोग जो हैं होते हैं इस तरह से कि जिनका पहले से ही फिक्स होता है किसको लेना है, लेकिन ऐसी भी पोजीशंस होती हैं जहाँ पे मतलब कई जगह तो ऐसा भी होता है कि कम से कम 3 लोगों का इंटरव्यू उनको लेना ही लेना पड़ता है और वहाँ पे 3 लोग भी फॉर्म अप्लाई नहीं किए रहते हैं। ठीक है, तो उस समय आपके होने के चांसेस एकदम प्रबल हो जाते हैं। और यदि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का जो है उन्होंने ऑप्शन दिया है तो आप हमेशा प्रयास करिए ऑफलाइन जाकर इंटरव्यू देने का, क्योंकि ऑफलाइन इंटरव्यू देने पे जो इम्प्रेशन आपका उन पर जाएगा वो बहुत ही बेहतर जाएगा। उनके सामने आपकी जो है एक तरह से थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, मेरी ये गारंटी है आपको, अगर आप ऑफलाइन जाके इंटरव्यू देंगे। तो फिलहाल जो है इस तरह से आप अपनी प्रोजेक्ट की वैकेंसीज को पा सकते हैं। यदि आपको प्रोजेक्ट की वैकेंसीज से रिलेटेड कोई और डाउट है, अगर आपको कोई और डाउट क्लियर करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपकी जो है जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में कुछ नए जो है टॉपिक्स को लेकर। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।